जीवित महिला को दस्तावेजी मौत, रोजगार सहायक का कारनामा, मामला खजरी अंतु का। एडीएम ने की जन सुनवाई, जन समस्याओं को मिला समाधान। सोनपुर मल्टी कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल समस्या का नहीं मिला समाधान, लोग हलाकान। और त्रिलोकी नगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में जुटे श्रद्धालु, भक्ति, सत्संग और कीर्तन का आनंद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। खजरी अंतु ग्राम की एक महिला को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। वजह क्या थी, यह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ग्राम रोजगार सहायक ने दस्तावेजों में उसे मृत घोषित कर रखा था। यह कारनामा करने वाला रोजगार सहायक है नितिन सूर्यवंशी और पीड़ित महिला मिंता पवार, जिसने जन सुनवाई में अपनी पीड़ा एडीएम के समक्ष रखी। क्या है मामला, क्यों आए आप जन सुनवाई? हमारा नाम आईडी समग्र परिवार आईडी से आईडी से हमारा नाम हटाया गया है, मृत्यु घोषित कर दिया गया है। सहायक सचिव कौन सी आईडी से हटाया गया? परिवार आईडी, राशन कार्ड, सरकारी योजना नहीं की है, पहली बार की है। माता जी जिनका नाम समग्र परिवार आईडी और राशन कार्ड, राशन कूपन से हटा दिया गया, जो कि हम मतलब सेल्फ में खुद अपने घर में अपने एमपी ऑनलाइन वाला काम करता हूँ। इसी से मेरे को कुछ चीज़ में ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए मैंने न्यू निकाला समग्र परिवार आईडी। इसमें मम्मी का नाम नहीं था। तब मैंने पूरी डिटेल देखा, तब मेरे को जानकारी लगी कि इसके मम्मी का नाम हटा दिया गया है। तब से हमको पता लगा 2 से 3 दिन पहले, फिर आकर जन सुनवाई में इसकी शिकायत किए हैं और ये कार्य किया रोजगार सहायक नितिन सूर्यवंशी के द्वारा किया गया है। मतलब इनको जिंदा रहते हुए जीवित रहते हुए आईडी से डिलीट कर दिया गया, ताकि सरकारी कोई भी योजना का लाभ हम मम्मी को नहीं मिल रहा। अभी ये क्या नाम से उस कार्ड बनवा रहे थे, आयुष्मान कार्ड, उसमें ज़रूरत पड़ी तो उसमें भी मम्मी का लिया नहीं गया। मतलब सरकारी रिकॉर्ड में इनको मृत घोषित कर दिया गया है, जिससे कि इनको कोई लाभ ही नहीं मिल रहा सरकारी योजना का। क्या रिश्ता है आपका? ये हमारी माता श्री है। उत्कृष्ट विद्यालय सभागार में आज जिला शिक्षा अधिकारी ने परीक्षा तैयारी और परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए जिले के शाला प्राचार्यों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। आप उसको किसी भी स्थिति में ये नहीं कह सकते कि इस साल मैं वहाँ पे समय कम दे पाया या हम लोग लेट आए हैं। प्रतिदिन कक्षाओं की संस्था प्रमुख द्वारा जाके समीक्षा करना ही पड़ेगा हर पीरियड में, तब एक अच्छा रिजल्ट गेन कर पाएंगे। सरकार जैसे 83 स्टूडेंट है, 83 स्टूडेंट मतलब, तो ये हमको विशेष रूप से ध्यान दें। अभी स्थितियाँ ये है कि हम परीक्षा में 6 माही परीक्षा जो भी चल रही है हमारी, उसमें वैसे ही बन सकती है अगर हमारे पीरियड खाली रहे तो बच्चे आना कम हो जाएंगे। इसमें से कई लोग पहली बार प्रभारी प्राचार्य बने हैं और परिस्थितियाँ उनके सामने बड़ी कठिन है, तो टीम वर्क के रूप में ही आपको काम करना पड़ेगा। लक्ष्य रखिए कि हमको रिजल्ट बेहतर लाना है। वार्षिक परीक्षा 21 के परीक्षा परिणाम सुधार के लिए एक बैठक आयोजित किया गया है। आज मतलब जिन संस्थाओं का 40% से कम रिजल्ट, उन प्रिंसिपलों को बुलाया गया है और उनसे ये समीक्षा की जा रही है कि भाई आपका रिजल्ट किस वजह से कम हुआ। दूसरा, जब रिजल्ट कम हुआ तो उन कमियों को निराकरण करके हम आगामी मतलब वर्ष परीक्षा के रिजल्ट किस प्रकार सुधार करेंगे, इसके लिए बैठक आयोजित की गई थी। इसके पूर्व में पहली पाली में हमने ऐसे संस्थाओं को बुलाए गए थे जिनके संस्था में दर्ज संख्या 100 से अधिक है। तो उसमें हमें 43 स्कूल आए थे, जिनमें प्रिंसिपलों से चर्चा की गई कि भाई अगर यदि हमारे ये 43 स्कूल का रिजल्ट यदि बढ़ता है
और वहाँ के परीक्षा के परिणाम अच्छा आता है तो स्वाभाविक है हमारा मतलब विकासखंड का या जिले का रिजल्ट अच्छा आएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी सोनपुर मल्टी कॉलोनी वासियों को लगातार जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि टैंकर से बमुश्किल 2-4 घड़े मिले पानी से या तो प्यास बुझा लो या स्नान कर लो। आक्रोशित मल्टी वासियों ने निगम कार्यालय पहुंचकर धरना दिया और पानी की मांग की। अगर पानी नहीं है तो पैसा नहीं है, एक ही शब्द पानी नहीं तो पैसा नहीं, पानी है तो पैसा है। अगर आप टैंकर भेज रहे हैं तो तीसरी मंजिल में चढ़वा के दीजिए। बिल्कुल नहीं होगी, पानी चाहिए बस। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिल्डिंग बनाई गई है, पानी की सुविधा में आके अधिकारियों को दिया है, आज तक उसका कोई हल नहीं है। उस बार भी आए कमिश्नर साहब हमें नहीं मिले थे, इस बार भी कमिश्नर साहब हमें नहीं मिल पाए हैं। अगर ऐसे ही चलते रहा तो ये मल्टीवासी एक दिन पूरा परेशान होकर खाली कर देंगे, क्योंकि इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मालूम है आज हमारी बैठक हो रही है यहाँ पर। मैं नीतीश तिवारी सोनपुर मल्टी वार्ड नंबर 24 भाई साहब, मेरा नाम कुलदीप जैन है। मैं सोनपुर मल्टी में F8 में रहता हूँ, 3rd फ्लोर में। मेरी समस्या यह है कि निगम के द्वारा पूरा पैसा लिया जा रहा है, बिल का भुगतान पूरा किया जा रहा है। अगर बिल का भुगतान देने में अगर थोड़ा सा विलम्ब होता है तो ये लोग पेनाल्टी भी लेते हैं। 7 दिनों में कंडीशन ये है कि 1 दिन पानी दिया जाता है, वो भी पानी इतना दिया जाता है कि आप पीने का पानी भर लीजिए 2-4 गुंडी। सिंटेक्स की टंकी जो है ये सिर्फ दिखाने के लिए रख दी गई है, और 800 लीटर की पानी टंकी। और 3rd फ्लोर में पानी, मेरा अधिकारियों से निवेदन है कि वो एक दिन मेरे घर आकर के 4 बाल्टी पानी ऊपर चढ़ाकर दिखाएं कि कितनी मेहनत लगती है। ये माता राम बैठी है, आप बताइए, ये अधिकारियों की माँ होती तो क्या ये अधिकारी लोग जितने यहाँ बैठे हैं, क्या ये माता से ऊपर पानी चढ़वाने की बात करते? एक टैंकर लाके आप नीचे खड़ा करते हो खाना पूर्ति करने के लिए कि टैंकर में पानी भर लीजिए। ये बताइए आप मेरे को, इतनी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर में आप ऊपर चढ़ा के दिखाइए पानी मुझे। आज मेरी खुद की 8 दिन बाद शादी है साहब, मेरे घर में अभी आप चलिए, मैं तुरंत बताता हूँ आपको, मेरे घर में 1 बाल्टी पानी नहीं है, बच्चे हैं 7-8, उनको लैट्रिन बाथरूम लगी है। आप कहते हो आवेदन दो, किसी को लैट्रिन लगी है वो आवेदन देगा, 2 साल से आवेदन दे, कलेक्टेड जाएंगे तब तक। क्या आप, मैं क्या अधिकारियों से पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसा लिया जा रहा है, पैसा जा कहाँ रहा? और प्रधानमंत्री आवास योजना को बदनाम क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री का नाम क्यों बदनाम किया जा रहा है? इंडिया में ये बताइए, नंबर पे आई है, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे। अब आप बताइए, इतनी चारों तरफ से प्रधानमंत्री की वाहवाही हो रही है, अधिकारी ऐसा नींद में क्यों पड़े हैं? आप मुझे ये बताइए, मैं ये जानने आज आया हूँ। और साहब, हम ये पहली बार नहीं आए हैं, हम इसके पहले 2 बार और आ चुके हैं यहाँ पर, आवेदन दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, और ऊपर से पानी की टंकी का काम चल रहा है। आप बताइए, एक टंकी बनाने में क्या हम लोग इतने सक्षम नहीं है मध्य प्रदेश के लोग? क्या शिवराज सिंह चौहान सरकार, मध्य अपने प्रधानमंत्री जी इतने, क्या हम लोग सक्षम नहीं है कि एक टंकी बना सके? आप बताइए, आज पिछले 1 साल से काम चल रहा है, पानी की टंकी बनी नहीं है, पाइपलाइन आपने डाल दी है, कैसे कर? अब पानी की व्यवस्था साहब, जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी हम लोग यहीं बैठे, कैसे कर रहे हो? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मंदिर के पास नाले बाल्टी 2 बाल्टी लेके आते हैं। आज मैंने खुद से 3 दिन से नहीं आया हूँ, बताने में शर्म आ रही है। बंद हो जा रहा है वो भी। प्रधानमंत्री आवास योजना उनको बता तो दिए हैं कि सारी सुविधाएं दी जाएगी, परंतु हर महीने किस्तों के लिए तंगाया जाता है कि भाई 1 दिन लेट होता तो पेनल्टी लगाई जाती है, 40 रुपए ब्याज लिया जाता है। आज हम 2 महीने से पानी के लिए इतना परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हमारी इतनी बाल्टियों से मंदिर से पानी लेके आ रहे हैं। आज 2 महीना हो गया हमारे घर पानी नहीं है। सोनपुर मल्टी की पूरी टंकी सूखी पड़ी है। बताइए, 25 लाख वाला बना रहे तो वहाँ पर टंकी बना के दे रहे हो, 2 लाख वाला बना रहे तो क्या फेंकने के लिए? हमको वहाँ बता दिए, लवारिस नहीं है हम लोग, हमारी भी बिल्डिंग बनाने के लिए। ये सारी चीज की सुविधाएं आम जनता है, जनता की आपको सेवा करना चाहिए, लेकिन आप तो हमको इतना परेशान कर, इतना त्रस्त कर दे रहे हो कि दोबारा आप वोट के लिए भी
हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी एवं सहयोगी समाज सेवी संस्थाओं द्वारा 7 फरवरी के दिन विशाल निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया था। शिविर में मोतियाबिंद के चिन्हित 168 मरीजों का सफल ऑपरेशन हुआ और आज सभी लायंस नेत्र चिकित्सालय परासिया से सकुशल छिंदवाड़ा वापस पहुंचे। यहां उन्हें निशुल्क दवाएं प्रदान की गयी। अपना लड़का नीचे अर्जली पे था। चलिए आइए। जी हाँ साहब, आ गया। धीरे से आना होता साहब। आइए। छिंदवाड़ा के महाराजा की, छिंदवाड़ा के महाराजा की, छिंदवाड़ा वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा के सदस्यों और उसके सभी सहयोगी संगठनों द्वारा जो विशाल नेत्र शिविर आयोजित किया गया था, उसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन के अंतर्गत आप सभी चिन्हित मोतियाबिंद मरीजों का आज दूसरे दिन के अंतर्गत ऑपरेशन संपन्न हुआ और उसमें से करीब आप 40 लोग आज पुनः आयोजन स्थल पर पहुंचे। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे विशेष तौर पर उपस्थित नगर निगम के सहायक आयुक्त आदरणीय अनंत दुर्वे जी उपस्थित है। हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर दिलीप खरे जी हमारे बीच में उपस्थित है। हम उन सभी का आपके तरफ से और गणराज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आज आपको हमारे गणराज वेलफेयर सोसाइटी और छिंदवाड़ा के महाराजा इनकी विशेष अनुकंपा और कृपा जब हुई है, डॉक्टर साहब इनका विशेष योगदान और सहयोग इस कार्यक्रम में हमें मिला है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की सेवा का अवसर इस ये नेत्र शिविर संपन्न हुआ। आप लोगों के ऑपरेशन सफल हुए। आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो अभी आपको सावधानियां बताया है, मैं आप सभी से मेरा अनुरोध है कि उसे भलीभांति मतलब सावधानियां पूर्वक डीएम कोर्ट में आज जनसुनवाई का दिन था। प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई कर एडीएम रानी बाटड ने समाधानात्मक निर्देश अधीनस्थ संबंधित विभाग प्रमुखों को प्रदान किए। जो लीगल होगा वो होगा, हमारा काम होगा कि लीगल होगा। हर जगह भू माफिया की बात मत करो, मारने पीटने नहीं लगेंगे। अगर सीमांकन गलत हुआ तो आप उसकी नकल लीजिए और एसडीएम के यहाँ अपील कर दीजिए। अपील में एसडीएम साहब सुनवाई करेंगे और निराकरण करेंगे। आपकी जमीन तब पे आप अपनी जमीन पे कब्जा करिए। नाला से 10,000 तुम नाले की बात क्यों करते हो? लगा हुआ रहने तो हमारा सरकारी नाला है, आपका सरकार का है। आपको अधिकार अपनी जमीन के सीमांकन कराने का है। दल बना के सीमांकन आपकी जमीन का हो गया। सड़क सुरक्षा माह के 18वें दिन आज विभिन्न ट्रैफिक पॉइंट्स पर यातायात पुलिस और एनजीओ द्वारा ट्रैफिक रूल्स का पालन करने वालों को सम्मानित किया।
हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग हेलमेट जरूर पहनिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, क्योंकि घर के किसी एक सदस्य के साथ पूरे घर की खुशियाँ जुड़ी होती है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये सिर्फ ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिर्फ पुलिस प्रशासन का ही नहीं, हमारे शहर के हर एक सदस्य, हर एक आदमी का काम है कि हम उनके नियमों का पालन करें, क्योंकि हमारी सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। सड़क सुरक्षा माह 2021 के तत्वावधान में यातायात जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम यातायात पुलिस और अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं। इसी तारतम्य में आज भी 18वें दिन वी स्टैंड फॉर ऑल इस NGO के तहत के साथ में इंदिरा तिराहे पर और सत्कार तिराहे पर ऐसे लोग जो कि यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाना या सीट बेल्ट पहनकर चार पहिया वाहन चलाना उनके परिवार के लिए और उनके स्वयं के लिए सुरक्षात्मक है और बहुत ज़रूरी है कि वो सुरक्षित अपनी यात्रा को पूरी करें, अपने घर जाएं। हमारे साथ में वी स्टैंड फॉर ऑल के बच्चे यहाँ पर हैं और ये यूथ लोगों के साथ में, इन यंग बच्चों के साथ में हम इस संदेश को, यातायात सुरक्षा के संदेश को लोगों के पास दूर दूर तक पहुँचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो भी दोपहिया वाहन चला रहा है वो हेलमेट पहने, यातायात नियमों का पालन करे, सड़क सुरक्षा के मानदंडों को अपनाएं और सुरक्षित सड़क पर सफर को पूरा करें। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन। लॉन में विशेष सुविधाएं, लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 AC रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रुपए की अब मात्र 195 रुपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की अब मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र 95 रुपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रुपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की अब मात्र 95 रुपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रुपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए लेगिंग्स एरम 640 रुपए की अब मात्र 95 रुपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रुपए की अब मात्र 155 रुपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। PG कॉलेज में भी यातायात सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी प्रदान कर जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। नुक्कड़ नाटक का मंचन कर युवाओं ने जागरूकता संदेश दिया। जय जगत पुकारे जा, सिर अमन पे वार जा, जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा। हो जहान की क्यों किसी की हार हो, जीत हो जहान की क्यों किसी की हार हो। जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा, जय जगत
प्रिंसिपल साहब, राय मैडम, छात्र संघ अध्यक्ष और राय साहब, और आप सभी बच्चों, आपका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन दूसरे कार्यक्रम थे, इस वजह से थोड़ा क्षमा चाहते हैं हम। आपसे बात करनी थी, इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बात, जब हम अगर अपने जीवन की बात करते हैं तो सड़क सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हम अपने जीवन का बहुत सारा समय सड़क पर गुजारते हैं, लेकिन हमारे पास सड़क पर किस तरह हमें चलना चाहिए, किस तरह वहाँ पर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, इसके लिए कोई रोड एटीट्यूड हमें नहीं सिखाया जाता है। 19 के संक्रमण को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी हो सकता था, लेकिन हमारी सुविधा, हमारी सावधानियां, हमारी एकता, हमारी जीवटता, और इटली, फ्रांस, जापान, अलग ब्रिटेन के देशों के संक्रमण को बढ़ाने के लिए सहयोगी नहीं है, सपोर्टिव नहीं था, इसके बावजूद भी वहां आयोजक नयन राय, आज बहुत दिनों में बच्चों से बात करने का मौका मिला है। मेरे सहयोगी सिंह साहब ने बहुत बारीकी से और अपने जीवन के अमूल्य अनुभवों के आधार पर आपको समझाइश दी। बस आवश्यकता है तो इन सीख और समझाइश को जीवन में उतारने की, क्योंकि हमारे पास हर चीज के लिए, हर बात के लिए बड़ा फुर्सत का वक्त होता है, दोस्तों से बात करने का, खेलने का, सिनेमा देखने का, लेकिन हर काम को करने के लिए जो हम टाइम कवर करते हैं वो सिर्फ रोड पे करते हैं। थोड़ी देर और बैठ लें, थोड़ी देर और बात कर लें और फिर जल्दी में भागें, थोड़ा देर और सो लें। मेरी भी बचपन में आदत थी, 8 बजे का स्कूल होता था, सब लोग घर में 7:30 बजे उठाते थे, हमको तैयार कर देते थे, लेकिन मैं और आलस करके 7:45 तक अपने कार्यक्रम को डिले कर लेता था, और वो 15 मिनट सड़क में कवर करता था तेज भागने में। एक बार एक्सीडेंट भी हुआ, ठीक कोई मेजर इंजरी नहीं हुई, पर उस दिन से ये सबक लग गया कि हम घर से 15 मिनट पहले निकले, सड़क के लिए 15 मिनट अतिरिक्त रखें। टीम के कैप्टन अजरुद्दीन जी से हाल ही में विगत वर्ष किसी ने पूछा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या थी। उन्होंने ये कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी मेरे बच्चे को बर्थडे गिफ्ट में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल देना। हम ब्रांड पे नहीं जाएंगे, वो भी मोटरसाइकिल अतिशय प्रेम से वसीभूत होकर दी। हैदराबाद में रोड एक्सीडेंट में 19 साल के बच्चे की डेथ हो गई। तो ये अति उत्साह, प्रेम ठीक है, पर सबसे पहले उसका उपयोग करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल सर, आप सभी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे छोटे से निमंत्रण पे आप यहाँ पर आए, लोगों को, बच्चों को उत्साहवर्धन किया। नौटंकी प्रभाग के कलाकार तो दीजिए। आप ऐसे सिर्फ नौटंकी नहीं बोल सकते। क्यों? हम सिर्फ नौटंकी करने नहीं आए हैं। फिर हम यूथ हैं, आप लोग सबके बीच की आवाज। अच्छा, तो एक किस्सा है, पानी में बदल जाएंगे। के कलाकार एक ऐसा नाटक नुक्कड़ पर जिसे संयोजित किया है आउटरीच सोशल ऑर्गेनाइजेशन छिंदवाड़ा ने, और इसके प्रायोजक हैं सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, केंद्र सरकार, भारत। बाप की सड़क है।
अरे चमत्कार क्या होता है भाई? कैसी हो रही है पागल है क्या है? कहाँ कैसी हो रही गाड़ी क्यों चला रही है? चलो जो भी चल छोड़ शुरू करो गाना। अबे खामोश। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस पूरे माह यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए पूरे माह भर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि यातायात नियमों का अधिकतम प्रचार हो और न केवल प्रचार हो, आम जन में उन नियमों को पालन करने की इच्छा शक्ति जागृत हो, जिससे कि हमारे समाज में जिले में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ घटाया जा सके और अधिकतम जिंदगियां सुरक्षित रहें। देखिए, सड़क सुरक्षा माह 2021 को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा कुछ एनजीओ को गाइडलाइन दी गई है और उनके द्वारा सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता के कार्यक्रमों को पूरे मध्य प्रदेश भर में लगातार जारी रखने और उनको आयोजित कराने के लिए उनको कुछ टेंडर किया हुआ। इसी तारतम्य में यहाँ पर आउटरीच सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत शानदार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लगातार ही हमारे साथ में 18 जनवरी से जुड़े हुए हैं और अभी तक ये कम से कम 15-16 कार्यक्रम हो चुके हैं सड़क यातायात सुरक्षा और जागरूकता के, और इसके तहत आगे भी कार्यक्रम किए जाएंगे। आज भी पीजी कॉलेज में कॉलेज के बच्चों के बीच में बहुत शानदार कार्यक्रम दिया गया और इसमें न सिर्फ सड़क सुरक्षा बल्कि सामाजिक सुरक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा के भी संदेश दिए गए। एक अच्छी बात है और इस संस्था को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि न सिर्फ छिंदवाड़ा के लिए बल्कि और भी सभी जगहों के लिए ऐसे यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते रहें और हम इनके हमेशा साथ बने रहें। आज आउटरीच सोशल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा जो कार्यक्रम दिया गया है हम लोगों को, विशेष रूप से छिंदवाड़ा में रोड सेफ्टी अवेयरनेस का प्रोग्राम है, उसके तहत लगातार हम लोग 17 जनवरी से काम कर रहे हैं और आज पीजी कॉलेज में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति थी। हमारे आज आरटीओ साहब और डीएसपी ट्रैफिक दोनों ने आज बहुत अच्छी स्पीच दी। दोनों ने छात्रों को बहुत अच्छे से उद्बोधित करके यातायात नियमों की और यातायात से सुरक्षा के उपाय की जानकारी दी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक्सीडेंट्स और उसके ऊपर सुंदर प्रस्तुति बच्चों द्वारा दी गई और आने वाले दिन में भी अभी हम छिंदवाड़ा में आज शाम को भी नुक्कड़ नाटक विभिन्न चौराहों पर शहर के कर रहे हैं। 17 तारीख को एक विशाल रैली है और लगातार कार्यक्रम है। कल हमारे पानी में भी ब्लड टेस्ट अपना आई का टेस्टिंग के कार्यक्रम अभी हम लोग रोड साइड जो कॉमर्शियल व्हीकल है हाईवेज पे जो ड्राइवर है ट्रैक्टर के ड्राइवर है उनका भी आंखों की जांच कराकर उनके भी ऑपरेशन कराने का काम हम कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और उसके अंतर्गत संस्था ओम मंत्रास्तित्व ने अपना नाटक पेश किया है। नाटक का शीर्षक जो है वो था जिंदगी का केवीसी और इस नाटक के माध्यम से हमने जागरूकता की बात कही है, किस तरह से हमको यातायात के नियम का पालन करना चाहिए और अपनी जिंदगी को बचाना चाहिए। ये सारे कलाकार जो हैं कि कड़ी मेहनत का ये परिणाम था कि अच्छी प्रस्तुति हम लोग देख पाए। शुक्ला ग्राउंड से ठीक पहले कलेक्टेड एंड पर तिराहे में मुख्य सड़क पर एक बिना ड्राइवर का ऑटो चल पड़ा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ढाल पर तेजी से लुढ़कता यह ऑटो संकेतक पोल से जा टकराया। गनीमत रही कि इस ऑटो की चपेट में कोई राहगीर न आया। अरे मैच है अपना, या तो आज है या तो कल है। बैटिंग तो आ नहीं रही है। तेरी गाड़ी अभी एक ऑटो अचानक इमली के पेड़ के नीचे से ये कलेक्टेड के तिराहे के पास से चौराहे के पास से बिना ड्राइवर के ऑटो लुढ़कते हुए आया
और मेरी दुकान के सामने सांकेतिक बोर्ड लगा है जो स्पीड लिमिट का, उससे आके टकरा गया और पूरी गाड़ी की कांच वाट टूट गई है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये सांकेतिक बोर्ड से टकराने के कारण गाड़ी रुक गई। दुकान के सामने काफ़ी ग्राहक थे, बड़ा हादसा होने से बच गया है। छोटा तालाब झीलपुरा वार्ड क्रमांक 26 में जस प्रतियोगिता आयोजित की गई। शिव मंदिर में संपन्न जस प्रतियोगिता में भक्ति संगीत का अद्भुत जादू नजर आया। बसंत जो उत्सव चल रहा है, फरवरी का माह चल रहा है, इसमें छठ तिला एकादशी के पावन मुहूर्त पर माता भोलेनाथ के दरबार में यहाँ पर भगवान विष्णु की छठ तिला एकादशी के अवसर पर भजन गायन मंडल का आयोजन था। वार्ड क्रमांक 26 के सभी हमारे संजय भैया, रम्मू भैया, अरुण भाई, बंटी भाई, रज्जन भैया, हमारे सभी युवा साथी विशाल भाई, बंटी भाई, राजा भाई, सभी के द्वारा यहाँ पर बृहद विशाल रूप से एक गायन संध्या का आयोजन था, जो कि हर मंगलवार शनिवार को सिद्धेश्वरी मंदिर में ये आयोजन होता है। और उसी तारतम्य में भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर सुभाष पार्क क्षेत्र में बहुत दिनों से हमारी ये सोच थी कि सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जो चाह रहे थे सुबह घूमने आते हैं, वे चाहते हैं कि कुछ ऐसा यहाँ पर माहौल बने। मंदिर होने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा शानदार मौका निर्माण हो, इसके लिए इसी तारतम्य सभी भक्तों को जोड़ने के अनुसार हम यहाँ पर ये छोटी सी एक प्रयास कर रहे हैं। सभी जनता, धर्म प्रेमी जनता धर्म से जुड़े और हमको देख के और भी जो आना चाहते हैं वे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हम बहुत स्वागत करते हैं। आए और भोलेनाथ का दरबार है यहाँ पे। बस यही मैं निवेदन करूंगा सभी धर्म प्रेमी जनता से कि यह दरबार सबके लिए खुला है और सभी आए और यहाँ भगवान का आशीर्वाद लें। 10 एवं 11 फरवरी को श्री आदिनाथ जिनालय का 27वां वार्षिक महोत्सव विविध अनुष्ठानों के आयोजन के साथ मनाया जाना है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जय जिनेंद्र बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। ये हमारा जो अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित आदिनाथ जिनालय है, जिसका हमने वर्ष 1994 में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक महोत्सव किया था और मंगलमय प्रसंग है इस आदिनाथ जिनालय के 27वें वार्षिक महोत्सव का, जिसे श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, वृंद बालिकाएं और परिकारणी महिला मंडल मिलकर के कल यानी कि 10 फरवरी और 11 फरवरी को 2 दिवसीय मना रहा है। 10 फरवरी को एक विशेष अवसर और है, माघ कृष्ण चतुर्दशी को प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, जिसे भी हम सभी मिलकर मनाएंगे। 11 फरवरी को विशेष आयोजन होंगे। 10 फरवरी को प्रातः 7 बजे से जिनबिंब प्रक्षालन, 7:15 बजे से आदिनाथ जिनालय के शिखर पर ध्वजारोहण, पश्चात आदिनाथ विधान, संध्या के समय 7:15 बजे से जिनेंद्र भक्ति और 8:15 बजे से पंचकल्याणक महोत्सव की झलकियां स्वाध्याय भवन में दिखाई जाएगी। इसी प्रकार 11 फरवरी को प्रातः 7 बजे से श्री जिनबिंब प्रक्षालन, 7:15 बजे से जिनेंद्र पूजन और 8:30 बजे से आदिनाथ जिनालय के 27वें वार्षिक महोत्सव की खुशी में विशाल चल समारोह निकाले जाएगा। मंडल और फेडरेशन की ओर से हम सकल जन समाज को, सादरणीय बंधुओं को आमंत्रित करते हैं कि इस चल समारोह में आप सभी सम्मिलित होकर जिन शासन की मंगल प्रभावना करें। विशेष अपील है कोरोना काल को देखते हुए कि सभी श्रावक श्राविकाएं मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्र और महिलाएं केसरिया वस्त्र धारण करके जिन शासन का गौरव बढ़ाएं। इसी पवित्र भावना से हम पुनः आपको दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, परिकारणी महिला मंडल और वृंद बालिकाओं की ओर से सादर आमंत्रित करते हैं। तो आइए इस आदिनाथ जिनालय के वार्षिक महोत्सव पर आप सादर आमंत्रित। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। पतालेश्वर महाकाल मंदिर के समीप त्रिलोकी नगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। स्थल पर आज परीक्षित जन्म की कथा सुनाई गई।
लेकिन बच्चों ने कहा महाराज तुम्हारे पास और कोई काम है कि नहीं? अरे महाराज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हमें तो नींद आ रही है, हमें तो सोने दो महाराज, और तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ। विचार करिए, भगवान के जगाने पर भी जो जीव ना जागे वो कहां तक जिंदा रह सकता है। भगवान बोले भैया तुम्हारी मर्जी। पांडवों को लेकर भगवान घूमने के लिए चले गए। शिविर में अंधेरा है, चादर तान कर पांचों पुत्र सो रहे। अचानक उसी समय अश्वत्थामा तलवार लेकर आया और पांडव समझकर पांचों पांडव के पांचों पुत्रों का सिर काट दिया। पुत्रों का सिर दुर्योधन रोने लगा, पापी ब्राह्मण है, तुमने क्या किया? वो मार डाला। निकल जा, तेरा कभी भी कल्याण नहीं होगा। इतना कहकर के अश्वत्थामा आराम से ले गया और अश्वत्थामा का प्राण हो गया। सूत जी महाराज के सोचा सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अब क्रिकेट का रोमांच अपने अर्श पर है। तैयारियां अब फाइनल मुकाबलों की है। दोनों बल्लेबाजों ने और एक रन के साथ लेगा किनार लेकर के थर्ड मैन की तरफ जा रही है। फील्डर दौड़ रहे हैं, कौन जीतता है? सतपुरा टाइगर से यहां पर 1 या 2 विकेट लेती तो निश्चित ही देवेंद्र बल्लेबाजी के लिए शेख इतने से आए तो अपना बल्ला उठा दे। सतपुरा टाइगर्स को विकेटों की दरकार लगातार। देखना है कि किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं और वही गेंदबाजी पर शैलेश करमरकर एक बार फिर बोल करते हुए। बल्लेबाजी में नए बल्लेबाज हर्षित साहू इस समय कदमों का सवाल किया, खेल दिया है हल्के हाथों से। पहला रन लेते हुए वहां पर फील्डर राजा खान और 2 रन पूरा करते हुए यहाँ पर स्वागत करती हुई यहाँ से सतपुरा टाइगर दोनों टीमें वीआईपी बॉक्स के सामने जाए। अखबार होती है प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उनके साथ बनाए। वही गेंदबाजी में 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लिए। अजय दुर्वे इनकी भी जोरदार करने में जाए पर जिनसे लोग क्रिकेट सीखते हैं और हमारे बीच में प्रदान की जा रही है। आज के मैच के मैन ऑफ द मैच सर आ जाइए। सिंह साहब ढक रहे हैं बहुत बढ़िया मनी। और सभी हमारे खिलाड़ी और आयोजक निश्चित रूप से ये पहली बार है कि इतना सुसज्जित ये टूर्नामेंट हो रहा है और जिस तरह से अभी खिलाड़ियों ने भी बताया कि हर चीज़ों में ये सुपर रही है और मैं चाहता हूँ कि हमारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करें और अपना नाम और साथ में जिले का नाम बढ़ाएं। निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी और नकलनाथ जी हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी बड़ा उन्होंने किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो हमारा टूर्नामेंट है सांसद का ये और प्रगति की ओर बढ़ेगा और अच्छी सुविधाएं यहाँ खिलाड़ियों को मिलेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो टीम जीती उसको बहुत बधाई, परंतु दोनों टीमों ने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया। अंतिम समय तक सस्पेंस बना रहा। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि सांसद कप टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है और इसी संदर्भ में माननीय नकुलनाथ जी 11 तारीख को छिंदवाड़ा में हमारा जो अंतिम मैच होगा, फाइनल होगा, उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और उससे भी हर्ष की विषय है कि माननीय नकुलनाथ जी के प्रयासों से जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं हमारे सुरेश रैना जी, वो भी इस टूर्नामेंट में 11 तारीख को भाग लेंगे। मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों से और आम जनता से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में
11 तारीख को 2 बजे उपस्थित होकर के इस मैच का आनंद लें। आज का पहला जूनियर वर्ग का मुकाबला खेला गया। DK11 जूनियर वर्सेस विद्याभूमि जूनियर के बीच आज का पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें DK11 जूनियर ने 8 विकेट से जीत दर्ज करके जूनियर मैचों में फाइनल में अपनी स्थान बनाई। और आज का दूसरा मुकाबला सतपुरा टाइगर्स क्लब वर्सेस PG कॉलेज क्लब के विरुद्ध खेला गया। आज का ये सतपुरा और PG का सेमीफाइनल मुकाबला था, जो बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ और लास्ट में सतपुरा टाइगर्स ने 6 रन से बाजी मारी और फाइनल में अपना स्थान बनाई। कल के मुकाबले सुबह पहला मुकाबला जूनियर वर्ग का रहेगा, DK11 जूनियर वर्सेस सर्कुलर 11 जूनियर के बीच खेला जाएगा और सेकेंड लास्ट सेमीफाइनल मुकाबला कल CCA क्रिकेट क्लब विरुद्ध ACC क्रिकेट क्लब के बीच खेला जाएगा। ये दोनों मुकाबले में से जो भी टीम जीत हासिल करेंगी वह फाइनल में प्रवेश करेंगी। फाइनल परसों के दिन 11 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले के दिन प्राइज सेरेमनी के लिए हमारे जिले के लाडले सांसद माननीय बड़े भैया नकुल नाथ जी, उनके साथ पूर्व क्रिकेटर भारतीय टीम के एक जाने माने विस्फोटक बल्लेबाज और IPL में पहला शतक लगाने वाले सुरेश रैना साथ में आ रहे हैं। माननीय नकुल नाथ जी और सुरेश रैना की उपस्थिति में फाइनल मैच खेला जाएगा और इनाम वितरण किया जाएगा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जीवित महिला को दस्तावेजी मौत, रोजगार सहायक का कारनामा, मामला खजरी अंतु का। ADM ने की जन सुनवाई, जन समस्याओं को मिला समाधान। सोनपुर मल्टी कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल समस्या का नहीं मिला समाधान, लोग हलाकान। और त्रिलोकी नगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में जुटे श्रद्धालु, भक्ति सत्संग और कीर्तन का आनंद। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।